अच्छा, कल मैंने जो है वो एक प्रोग्राम करवाया था, शायद 2 करवाए थे आपको, और उसके बाद न्यूटन रॉप्सन मेथड का वर्किंग रूल जो है वो आपको बताया था। ठीक है, तो अब हमने ठीक और तो न्यूटन रॉप्सन मेथड वर्किंग रूल इसका हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमने इसकी एग्जांपल देखनी है, और एग्जांपल के अंदर जो है वो x³ माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इसको न्यूटन रॉप्सन मेथड से सॉल्व करना है। कितने तक? 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। साथ एक और काम करो, एक कागज़ लेके ज़रा अटेंडेंस लगवाओ। ज़रा मंडे को मैं जो तशरीफ़ लाएंगे उनकी ज़रा सेवा करूँगा। ठीक है, x³ माइनस 3x प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि इनिशियल पॉइंट पहले देखना होता है। तो इनिशियल पॉइंट के लिए 2x0 आपने x0 को फाइंड करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। वो यही इक्वेशन है जो आपको दी हुई है, नॉन लीनियर इक्वेशन, जिसको आपने सॉल्व करना है। तो ये f ऑफ 0 मेरे पास आ जाएगा 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगी। तो f ऑफ 0 जो है दैट इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। तो अब पुट करें x इज इक्वल टू 1, तो फिर f ऑफ 1 मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 0। अब 1 और 0 इसके दरमियान में मेरे पास 0.5 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो f ऑफ 0.5 मैं कैलकुलेट करूँ, वही फिर इस इक्वेशन में 0.5 पुट करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 0.375 लेस देन 0। उसके बाद फिर रखूँ f ऑफ 0.4, ये फिर मेरे पास आएगा माइनस 0.136, ये भी लेस देन 0 है। तो अभी दोनों ही इनके ऊपर, यानी कि 4 के ऊपर भी और 5 पर भी नेगेटिव वैल्यू है। तो मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, तो फिर मैं आगे चल सकूँगा, आएगी कहीं किसी जगह पर। तो उसके लिए मैं देखता हूँ फिर 0.3 पे रख के x को 0.3, f ऑफ 0.3 जो है ये 0.127 ग्रेटर देन 0 है। तो ये मेरे पास फिर आ गया x0। x0 मेरे पास इनिशियल पॉइंट क्या आ गया? 0.3। अब इस 0.3 के ऊपर हमारे पास जो है f ऑफ 0.3 जो आ रहा है वो है 0.3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0.3 प्लस 1। ठीक है, तो f ऑफ 0.3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.127। वही वैल्यू मैंने फिर निकाली है, वो जो पीछे वाली है वो उसको
करने के वही वैल्यू है। ठीक है, अब हमें इससे अगला चाहिए। अब आप वो फार्मूला अगर रिकॉल करें तो एफ ऑफ एक्स आपने निकाल लिया है, उसमें एक और भी आती है टर्म नीचे, वो क्या होती है? एफ प्राइम ऑफ एक्स आती है ना, ठीक है ना। तो अब हमें एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो चाहिए। तो इसी को करेंट डेरिवेटिव ले इस इक्वेशन का, 3x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, इसमें रखें एफ प्राइम ऑफ 0.3, 3 इंटू 0.3 का स्क्वायर माइनस 3, तो एफ प्राइम ऑफ 0.3 मेरे पास आ जाएगा माइनस 2.73। ठीक है जी। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स जो हैं ये आ गए। ठीक है, अब मुझे चाहिए पहला अप्रॉक्सीमेट रूट फर्स्ट। तो फर्स्ट रूट, पहले रूट के लिए x1 x0 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं आप? क्यों जी? 0.3 माइनस 0.127 डिवाइडेड बाई माइनस 2.73, तो x1 मेरे पास आ जाएगा 0.346520। आ गया x1 तक, x0 से x1 तक पहुंच गए। ठीक है जी। अब x0 1 तक पहुंच गए हैं, तो अब f ऑफ x1 फाइंड करें। एफ ऑफ x1 फाइंड करें। तो ये जो x1 की वैल्यू है दोबारा उसी इक्वेशन में रख देंगे जो आपके पास है, तो वो क्या आ जाएगा? 0.002048, ये एफ ऑफ x1 आ जाएगा। एफ प्राइम निकालेंगे, एफ प्राइम आपके पास क्या? 3x स्क्वायर माइनस 3 है ना, उसके अंदर x1 की वैल्यू रख दें। उसके अंदर x1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा माइनस 2.639771। अब x1 के ऊपर वैल्यूज निकल आई तो सेकंड रूट निकल सकता है अब। ठीक है, तो सेकंड रूट मेरे पास आ जाएगा x2 x1 माइनस एफ ऑफ x1 एफ प्राइम ऑफ x1, ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं आप। पुट करें 0.346520 माइनस 0.002048 डिवाइडेड बाई माइनस 2.63771। ये इस सारे को सॉल्व कर लें तो x2 जो है वो मेरे पास 0.347295 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह इसकी वैल्यू रखेंगे आप, फिर x3 निकल आएगा, x4 निकल आएगा, x5 x6 निकल आएगा। तो जहाँ तक जाकर 4 डेसिमल प्लेसेस तक दो आंसर सेम आ जाए जिस इटरेशन तक, वहाँ पर जाकर इटरेशन को रोक देना।
स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो एंड सो ऑन, ये आप कैलकुलेट इसी तरह इसको करते जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक और मेथड है इसी को सॉल्व करने का, ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है रेगुलर फॉसी मेथड की, इसको हम कहते हैं सीकेंड मेथड। ये सारे मेथड जो हैं ये क्या हैं, ये नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ टू मच ईजी, ये बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए और आपको पता होगा कि जी एक पॉइंट निकालना है, दूसरे में पुट करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है, भाई ये काम है, और कोई इससे ज़्यादा बड़ा काम इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में नहीं। अब आ जाए सीकेंड। सीकेंड मेथड, ये एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है रेगुलर फॉसी मेथड की। इट इज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ रेगुलर फॉसी मेथड। ठीक है जी, रेगुलर फॉसी मेथड आप पढ़ चुके हैं, उसकी एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है आपके पास। तो पहले नंबर पर देखते हैं इसका वर्किंग रूल जो है। तो वर्किंग रूल ये है कि पहले नंबर पर आप ले लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। नंबर 2 स्टेप पे फाइंड एक्स नॉट एंड एक्स वन such that f of x naught is less than 0, f of x naught less than 0 है and f of x1 is less than 0 और f of x1 भी 0 के लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि f ऑफ x नॉट f ऑफ x1 इज लेस देन 0। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। पहला अप्रॉक्सीमेट रूट जो है उसको फाइंड करें। तो x2 इज इक्वल टू x नॉट f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x नॉट, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट। तो फाइंड करें यहाँ पर f ऑफ x2 को। चौथा स्टेप, सेकंड रूट। अब दूसरा रूट फाइंड करें, x3। अब इधर x2 निकला है ना आपके पास, तो उससे अगला कौन सा होगा, x3। x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। इधर फाइंड करें f ऑफ x3। ठीक है जी, 3 तक निकला है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आप फाइंड करें थर्ड रूट। तो थर्ड रूट के लिए x4 x2 f ऑफ x3 माइनस x3 f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2। तो यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे,
एफ ऑफ x4। अब इस प्रोसेस को जहाँ तक रूट चाहिए आपको वहाँ तक रिपीट करते गए, तो एंड के ऊपर जाके इसका जर्नल फार्मूला जो बन जाएगा वो xn + 1 n - 1 f ऑफ xn माइनस xn f ऑफ xn - 1 डिवाइडेड बाई f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn - 1। और यहाँ पर n जो है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन के बराबर है। ठीक है जी। अब हम इसकी क्या देखते हैं एग्जाम्पल। कोई नहीं है, बस फार्मूला ही लगाना है, वो लगा के बस निकालते जो। ठीक है, मैं 2-4 स्टेप कर दे तो फिर आगे से खुद कर लेना उसको। उठा दो इस साइड से। अच्छा, अब एग्जाम्पल है कि मेरे पास जो है वो ये इक्वेशन है x³ माइनस x माइनस 1 0 के बराबर है। वो कहता है कि इसको सीकेंड मेथड से सॉल्व करें 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, जहाँ पर 4 डेसिमल एक जैसे आने शुरू हो जाएंगे वहाँ पर जाकर इटरेशन रोक देंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन अगर 5 तक है तो 5 तक जाना पड़ेगा फिर जहाँ तक, यानी कि जो 2 वैल्यूज़ जहाँ पर आकर सेम हो जाएं उन डेसिमल प्लेसेस के ऊपर वहाँ पर रोक देते हैं, उधर इटरेशन रोक देते हैं। इसका ये मतलब होता है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है, 5 तक लेके जाना, 6 तक। आमतौर पर 4 या 3 का ही देता है वो, क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, वो बार बार इटरेशन है वो आपको करनी पड़ती है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर सोल्यूशन में f ऑफ x³ माइनस x माइनस 1 के बराबर है। ये मेरे पास नॉन लीनियर जो है वो इक्वेशन है। तो टू फाइंड x0 एंड x1, अब मुझे x0 और x1 चाहिए, तो फॉर x = 0, ये इस इक्वेशन में x0 पुट करें तो f0 जो है वो -1 लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप फॉर x = 1 पुट करें तो f ऑफ 1 भी मेरे पास -1 लेस देन 0 आ जाएगा। ये तो दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव ही आ गई ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आगे चलें, फॉर x = 2 के लिए जाएं तो f ऑफ 2 मेरे पास आ जाएगा 8 नफ़ी 2 नफ़ी 1, ये 5 ग्रेटर देन 0 है। अब पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब मतलब है कि हम इनके दरमियान में, यानी कि 0 और 2 के दरमियान में कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो वो मैं ले लेता हूँ वैल्यू f ऑफ 1.5, 0 2 के दरमियान, तो ये आ जाएगा 0.875 ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है। एक और ट्राई करके देखें, f ऑफ 1.4 को ट्राई करें, ये आएगा 0.343 ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। फिर देखें f ऑफ 1.3, यह आएगा -1.03, ये लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब है कि x0 हो जाएगा आपका 1.3 और x1 हो जाएगा 1.4,
1.4 के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आई और 1.3 के ऊपर नेगेटिव वैल्यू आई, तो ये 2 पॉइंट आ गए। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएंगे, x0 1.3, x1 1.4, दोनों पॉइंट निकल आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए आप। अब आप देखिए फर्स्ट रूट जो है, फर्स्ट, तो फर्स्ट के अंदर x2 x0 ऑफ f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0, तो ये बराबर आ जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। अब इसके अंदर वो सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो x2 मेरे पास आ जाएगा 1.323042, x0 की f ऑफ x1 की f ऑफ सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आपके पास निकल आएगा, यानी कि x2 जो है वो आ गया। अब x2 पॉइंट निकल आया, अब दोबारा वो जो f ऑफ x वाली इक्वेशन है इस वाली, उसमें x2 को पुट करें, तो f ऑफ x2, अब मैंने वो जो x2 निकाला है वहाँ पर उसको उसी इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -0.007156, ये लेस देन 0 है। अब आ जाए सेकंड रूट के ऊपर, सेकंड रूट जो है इसमें x3 आएगा आपके पास x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। फिर वैल्यूज पुट करेंगे तो x3 आ जाएगा 1.324605। अब f ऑफ x3 निकाल लें तो ये आ जाएगा -0.00481 लेस देन 0। ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाए थर्ड रूट के ऊपर, तो x4 x2 f ऑफ x3 माइनस x3 f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2, यही बन जाएगा। x4 निकाल लें तो 1.324717। अब f ऑफ x4 आपके पास आ जाएगा -0.0000, ये आ जाए। तो यहाँ पर अब x4 जो है इसमें 1 2 3 4 ये, तो 1.3247, ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है इसका जा, क्योंकि इससे पिछली वैल्यू जो थी ना वो थी 1.32, वो बिल्कुल नियरेस्ट है इसके, ठीक है, नियर है इसके बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं, वैसे आगे भी इटरेशन करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी ला के आप रोक सकते हैं इसको, तो वो बिल्कुल उसके नियर आ गई है। तो हम कहेंगे कि x हमारे पास पॉइंट जो है वो 1.3247 निकला है, यही रूट हमें चाहिए था।
ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो कुछ हो गए मेथड्स के जिनके अंदर हम न्यूमेरिकली जो है वो सॉल्व करते हैं। अब कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कि जिनके अंदर मैट्रिसेस जो होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब हम ज़रा मैट्रिसेस से रिलेटेड जो है वो एक रूल देखते हैं जिसको हम कहते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -2 और 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर मैं एक D मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेता हूँ D, ये लिख देता हूँ वैल्यूज़ 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 3। ठीक है, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया इन 3 इक्वेशंस का। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसका डिटर्मिनेंट खोलना आता है ना आपको 3/3 मैट्रिक्स का, तो वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 6 माइनस 1 और -4 प्लस 1। तो D मेरे पास आ जाएगा -6 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसी के अंदर जो है एक और dx लें आप। अब dx जो है इसके अंदर -2 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 और 1 2 3। ठीक है जी, ये मैंने क्या किया है, इसमें इनको रोज और उनको चेंज कर दिया। ठीक है, रोज और कॉलम जो हैं उनको चेंज कर दिया, इसके साथ ये -2 आना है इधर। अच्छा, अब यहाँ से dx निकालें आप, इसका भी डिटर्मिनेंट ओपन करें तो -2 -3 प्लस 2 -0 माइनस 1 -1 0 प्लस 1। तो dx मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो dx जो है -1, तो dx जो है ये 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक ऑपरेशन कर दिया, अब दूसरा करें, उसको हम कहेंगे dy। अब dy ऑपरेशन करें तो dy के अंदर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 2 0 1 1 1 3। ठीक है, इसमें भी मैंने रोज और कॉलम्स को चेंज कर दिया। तो dy ये सारा कैलकुलेट करूंगा -1 प्लस 10 -2, तो dy मेरे पास 7 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद अब आए dz के ऊपर। ठीक है जी, dz अब फिर चेंज करें 1 1 -2
2 माइनस 1 0 1 2 1। तो यहाँ से डी जेड की वैल्यू ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो 3 आ जाएगी, यानी कि डी जेड क्या आएगा -1 + 2 + 6, तो डी जेड 3 आ जाएगा। अब आपके पास डी एक्स डी वाई डी जेड और डी सारी वैल्यूज़ निकल आई हैं, ठीक है। तो ये x आएगा मेरे पास डी एक्स ओवर डी, दैट इज़ 2/-3। y आएगा डी वाई ओवर डी, यह आएगा 7/-3, और z आएगा डी जेड ओवर डी, यह आएगा -3/3, दैट इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू आई नफ़ी 2/3, y की वैल्यू आई -7/3, और z की वैल्यू आई -1, ठीक है जी। तो इन तीनों इक्वेशंस के अंदर जो x, y, z थे वो तीनों निकल आए, इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर अब हम जितने इससे रिलेटेड अब हम जो स्टडी करेंगे वो मैट्रिक्स से रिलेटेड वाले, कि कैसे अगर 2-3 इक्वेशन दी हो उनके मैट्रिक्स लगा के तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं कराऊंगा गॉस जैकोबी मेथड, ये भी नॉन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के ज़रिए फाइंड करने का तरीका।